आज हम मार्केटिंग यानी विपणन के बारे में, एक विपणन की जो अवधारणा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एक पीटर एफ डरकर की एक परिभाषा है कि मैंने मार्केटिंग इज सो बेसिक दैट इज कनेक्ट बी कंसिडर्ड ए सेपरेट फंक्शन। ये पीटर एफ डरकर की परिभाषा है। अगर बात करें कि जब से मानव अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का निर्माण करना आरंभ किया, तभी से विनिमय कार्य का श्री गणेश हुआ। यानी वस्तुओं का आदान प्रदान की बात हो गई कि जो अपने काम में आने के बाद में जो वस्तु बच गई उसको दूसरे को देना और दूसरे से उसके काम में बची हुई चीज़ को वापस लेना, इसको विनिमय। जब से मुद्रा का आविष्कार मूल्य के रूप में बदल क्रय विक्रय किया जाने लगा, तभी से विपणन शब्द का भी जन्म। किंतु विपणन शब्द का अर्थ, विपणन की जो धाराओं में से तब से अब तक आमूल चूक परिवर्तन हो गया। बात करें कि सर्वप्रथम देखते हैं कि मार्केटिंग के अंदर विक्रय पूर्व से लेके उत्पादन पूर्व से लेके और उत्पादन बाद तक की जो क्रियाएं होती है, विक्रय उपरांत तक की जो क्रियाएं होती है, उन सबको हम विपणन में शामिल करते हैं। जिसमें आपके उत्पादन है, वस्तुओं का भंडारण है, बीमा है, बैंकिंग, सारी सुविधाओं को हम, यातायात है, सबको इसके अंतर्गत, विपणन के अंतर्गत लेते हैं। हम देखते हैं कि मार्केटिंग को दो परिभाषाओं में बात करें कि परंपरागत जो परिभाषाएं थी और आज आधुनिक समय, वर्तमान समय में जो है इसका जो बदल गया क्राइटेरिया। तो हम बात कर लेते हैं, एक दो परिभाषा देख लेते हैं कि शुरू में सर्वप्रथम जब बात करें परंपरागत तरीकों में, प्रोफेसर पायले की परिभाषा यह है कि विपणन में क्रय और विक्रय की क्रियाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। बस एक संकीर्ण परिभाषा की बात करें कि शुरू में तो बस केवल वस्तुओं को खरीदना बेचना, इसी को मार्केटिंग के नाम से इन्होंने बताया। आगे बात करें कन्वर्स हुगी तथा माइकेन की बात करें, इन्होंने भी लगभग वैसी ही परिभाषा दी है कि विपणन अर्थशास्त्र का वह भाग है जो समय, स्थान और अधिकार संबंधी उपयोगिताओं से संबंधित है। आगे बात करें, अगर हम बात करें आधुनिक परिभाषाओं की बात करें वर्तमान में जो है, तो इसमें देखते हैं प्रोफेसर पाल मंजूर की बात करें, इनके शब्दों में है कि समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही मार्केटिंग है। यानी वर्तमान में इन्होंने उस क्रय विक्रय से आगे बात करी है कि समाज को जीवन स्तर, यानी लोगों को रोजगार के साधन बढ़ेंगे, वस्तुओं का क्रय विक्रय बढ़ेगा, इससे लोगों के आय के स्तर जो बढ़ेंगे तो इससे जीवन स्तर भी में सुधार होगा। ऐसे ही बात करें माल्कम पी मैकनियर के अनुसार कि इनकी परिभाषा में इन्होंने कुछ संशोधन किया है कि जीवन स्तर का सृजन एवं उसकी पूर्ति करना ही विपणन है। जीवन स्तर का जो सृजन और उसकी पूर्ति करना ही मार्केटिंग इन्होंने कहा है। ऐसे ही मैकार्थी के शब्दों में बात करें कि उपभोक्ता की मांग की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्पादन क्षमता को समायोजित करके आवश्यकताओं का व्यावसायियों द्वारा प्रत्युत्तर देना। यानी जो आज जो वर्तमान में जो ग्राहक चाहता है, आज कहते हैं कि उपभोक्ता बाजार का राजा है। वो जो चाहता है, यानी उसकी आय और उसकी जो खर्च करने की क्षमता, और उसी के अनुसार उपभोक्ता की पॉकेट पे आज व्यवसाय का एक रहता है पूरा का पूरा कि किस वर्ग का आय का लोग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, या उसी के अनुसार आज पैकिंग 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, किलो, आधा किलो, ऐसे मार्केटिंग में बिल्कुल एक पैकिंग को बड़ा महत्व दिया गया है, जिसमें उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार और उसकी इनकम के अनुसार पूरे मार्केट को आज देखिए 1 रुपये में क्या आता है। मैं कह रहा हूँ 1 रुपये में सब कुछ आता है। आज छोटे छोटे पैकेट देखिए आप, चाहे पेपर सोप देख लें, चाहे आप तेल देख लें, जो चीज़ मतलब उपभोक्ता की, यानी बड़े से बड़ा अपना यूँ कहें कि मार्केटिंग के माध्यम से अपने शौक पूरा कर सकता है व्यक्ति। कोई भी मार्केट में कोई वस्तु हो, उसको वो खरीद कर उसका उपभोग। एक ज़माना था जब कॉफ़ी, मुझे याद है कि कॉफ़ी का पैकेट बड़े बड़े या पैकेट जार में आता था, किलो, आधा किलो के में। आज देखिए आप, आम आदमी, ये गरीब आदमी भी कॉफ़ी का उपभोग कर सकता है, क्योंकि जाके 10 रुपये, या बॉर्नविटा की बात करें तो पैकेट में, यानी यूँ कहें कि गरीब घर का, अगर कोई मध्यम वर्ग या गरीब घर के भी बच्चे हैं, वो भी उसका उपभोग कर सकते हैं कि एक साथ ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीदें,
तो बिल्कुल मार्केटिंग के माध्यम से उपभोक्ता की आय और उसके अनुसार उसने इसको ढाल दिया। जो जो प्रोडक्शन है, पैकिंग है, उनको बिल्कुल उपभोक्ता की आय के अनुसार और उनकी आवश्यकता के अनुसार उसे, अगर हम बात करें निष्कर्ष रूप में हम बात करें अब इन परिभाषाओं को, जो परंपरागत और आधुनिक जो परिभाषाएं हैं, कि विपणन एक सामाजिक आर्थिक प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उचित उत्पाद और सेवाओं को सही समय, सही स्थान और सही मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाता है। मैंने अभी बता रहा था कि बिल्कुल उसकी उपभोक्ता की जो इनकम है उसके आधार पर और उसकी जो आवश्यकता है उसके आधार पर बिल्कुल उसको एक ग्राहक संतुष्टि पर विशेष मार्केटिंग में बल दिया जाता है, क्योंकि काट की आंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। किसी को पागल या किसी को अगर आपको क्वालिटी किस्म इसमें अगर आपने कमी कर दी तो निश्चित ही उपभोक्ता उस ब्रांड का उपभोग दोबारा नहीं करेगा, जिससे समाज और उपभोक्ता के जीवन स्तर और जीवन की जो किस्म में सुधार किया जा सकता है। यानी मार्केटिंग सीधी सी बात है कि उपभोक्ता की जो ग्राहक जो संतुष्टि की बात है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी उपभोक्ता की रुचि, उसकी आदत, रुचि, व्यवहार, उसके ऊपर उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। और उसकी जो लास्ट में यूँ कहें विक्रय उपरांत जो सेवाएं हैं ग्राहक से कि सर आपको हमारा ब्रांड कैसा लगा, या इसमें आपको अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। आगे बात करें मार्केटिंग की जो विशेषताएं या प्रकृति, नेचर की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो हम देखते हैं कि ये एक मानवीय क्रिया है, ह्यूमन एक्टिविटी है। विपणन जो क्रिया है एक मानवीय क्रिया है, मनुष्य द्वारा ही मनुष्यों के लिए की जाती है। इसमें कार्य में यंत्रों का उपयोग अवश्य किया जाता है, किंतु इसकी सफलता मानवीय, यानी हम यूँ कहें कि मानव द्वारा मानव के लिए जो मार्केटिंग का कार्य है वो किया जाता है। अगर हम बात करें सामाजिक आर्थिक क्रिया, साइको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर बात करें कि विपणन में केवल उन्हीं को शामिल किया जाता है जिनको हम पैसे से तोल सकते हैं। केवल आर्थिक क्रियाएं नहीं अपितु सामाजिक आर्थिक क्रियाएं, और उसका जो मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना, किंतु वर्तमान में इसका कंसेप्ट चेंज हो गया व्यापार का। यूँ कहें कि लाभ कमाने के साथ साथ संतुष्टि या सेवा भी इसका ध्येय रहता है। आगे मानवीय संतुष्टि की बात करें, ये एक विशिष्ट व्यावसायिक क्रिया है। ये ग्राहकों की आवश्यकता और इच्छाओं के संतुष्टि प्रदान करने तथा इसमें जीवन की स्तर जो योगदान, जीवन स्तर को सुधारने में इसका योगदान रहता है। आगे बात करें, ये एक गतिशील अविच्छिन्न प्रक्रिया है, डायनेमिक और कंटिन्यूस प्रक्रिया, ये लगातार चलती रहती है। विपणन गतिशील अविच्छिन्न प्रक्रिया है जो गतिशील वातावरण को नियंत्रण चलती रहती है। विपणन का संपूर्ण